गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 में हमारे अतीत में आप लोगों को 10वां चैप्टर अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद आज चैप्टर आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। स्वतंत्रता के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश के सामने कई बड़ी समस्याएं थी। जैसे देश का उसी समय बंटवारा भी हो गया और 80 लाख शरणार्थी जो है 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए और सबसे बड़ी समस्या यह थी उन शरणार्थियों को आवास देना, भोजन की व्यवस्था कराना और उन्हें रोजगार की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराना। और एक जो दूसरी बड़ी समस्या थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि भारत में 500 छोटी छोटी रियासतें थी जिसमें राजा या नवाब लोग जो है शासन करते थे। 500 रियासतें थी जो नवाबों और राजाओं के अधिकार में रहता था। उन रियासतों को भारत में विलय करना, भारत में मिलाना, यह भी सबसे बड़ी समस्या थी। उस समय देश की आजादी जो है 34 करोड़ 50 लाख थी। 34 करोड़ 50 लाख देश की आबादी थी। इतनी बड़ी आबादी को जो है भोजन उपलब्ध कराना, क्योंकि देश के सामने उस समय निर्धनता बड़ी समस्या थी, लोगों का आय का स्तर कम था, बेरोजगारी अधिक थी और सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत जो है एक बड़ा देश है। बड़ा देश होने के नाते कई भाषा के लोग रहते हैं, कई धर्मों को मानने वाले लोग थे, कई जाति लोग जो है कई जातियों में बटे हुए थे और सबको एक साथ लेकर के चलना जो है सबसे बड़ी समस्या थी। और उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तो एक संविधान बनाने की बात आई कि देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया जाए, संविधान का प्रारूप कैसा हो, संविधान में जो क्या बातें लिखी जाए, इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। और इस विचार विमर्श के लिए सन 1946 से सन 1949 तक का जो समय है, सन 1946 से लेकर के 1949 तक 3 वर्षों में जो है लगभग देश के विद्वानों ने, लगभग 300 विद्वानों ने कई सारी महत्वपूर्ण जो है बैठकें की। अब जाकर के 26 नवंबर जो है 26 और यह कानून बनकर के 26 जनवरी सन 1950 में जो है यह कानून बनकर बना करके लागू किया गया। संविधान बना करके 3 वर्षों के विचार मंथन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान बना करके लागू किया गया। इस संविधान की जो सबसे बड़ी इसकी जो विशेषताएं थी, यानी संविधान किस आधार पर बनाया गया, उसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संविधान की जो विशेषताएं थी सार्वभौम वयस्क मताधिकार।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखा जाए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो लोग वयस्क हो गए हैं, यानी उस समय मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष रखा गया। 21 वर्ष की आयु के जो लोग थे वो जो है मतदान कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी वयस्क नागरिकों के लिए मताधिकार का अधिकार दिया गया। प्रारंभ में देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी सभी लोगों को जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं मिला था, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। प्रारंभ में जो वहां की संपत्ति वाले लोग थे, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में जो संपत्ति वाले लोग थे, पूंजीपति वाले लोग थे, उन्हीं को जो है वोट देने का अधिकार प्रारंभ में दिया गया। बाद में पढ़े लिखे लोगों को दिया गया। फिर जो है काफी संघर्ष के बाद जो वहां के मजदूर वर्ग थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया, और फिर बाद में जाकर के वहां की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन भारतीय संविधान में शुरू से ही, प्रारंभ से ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। यानी उस समय 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, जिसकी आयु 21 वर्ष पूरा हो गया है उसको वोट देने का अधिकार जो है दे दिया गया। दूसरा विशेषता था छुआछूत का अंत। छुआछूत जो है उस समय छुआछूत का जो है अंत कर दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में अनेक बुराइयां आ गई। उसमें सबसे बड़ी एक समस्या थी छुआछूत, यानी समाज में ऊंचे जाति के लोग थे और निचली जाति के लोग थे। जो निचली जाति के लोग थे उन्हें कई तरह के जो है अधिकारों से वंचित रखा जाता था। जैसे वह सामान्य जो ऊंचे जाति के लोग थे उनके साथ जो है कहीं यात्रा नहीं कर सकते थे, उनको मंदिरों में आने जाने से जो प्रवेश पर जो है आने जाने से रोका जाता था। लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान बनाया गया, उसी समय जो है छुआछूत जो है अंत कर दिया गया, यानी अस्पृश्यता का जो है अंत कर दिया गया। छुआछूत को जो है जाति जो है हटा दिया गया। अगली जो विशेषता थी वो शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जिसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी जो सरकार की जो शक्तियां थी उसे कई स्तरों में बांट दिया गया। जैसे केंद्रीय स्तर, केंद्रीय शक्तियां, यानी कुछ सबसे ज्यादा शक्तियां जो होती हैं वह केंद्र सरकार के पास होती हैं। पुनः राज्य में बांट दिया गया, कुछ शक्तियां राज्यों को प्रदान कर दी गई। इस समय जो है स्थानीय स्तर को भी जो है एक शक्तियां प्रदान कर दी गई है, स्थानीय सरकारों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में शक्तियों का जो है बंटवारा कर दिया गया। तीसरा जो है उसके बाद यही विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, छुआछूत का अंत और शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। और सरकार ने जो है देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक नीतियों को जो है लागू की, जिससे देश का जो है विकास हो सके, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि के क्षेत्र में जो है उन्नति हो सके। इसको लेकर के कई तरह की पंचवर्षीय योजनाएं जो सरकार द्वारा लागू की गई, जिससे जो है देश को बहुत अधिक लाभ हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।